हिसाब से अब चीज़ें नहीं होती हैं। साइकिल भी इतनी नहीं खिंचती है। पहले हम साइकिल से ही जाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो साइकिल से चले जाते थे सुबह उठ के। अब नहीं जा पाते, मेरे पैरों में दर्द होने लगती है। तो अब कभी कभी जाती हूँ ना तो सोमवार को चली जाती हूँ दर्शन करने के लिए। लेकिन अब की बार जाऊँगी तो आप लोगों को वहाँ के दर्शन। ब्लैटी, इनका नाम रखा ब्लैटी। ये है ना, ये ब्लैटी। और उनका नाम है छुटकू। वो हमारा शुरू से ही छुटकू है। तो ये देखो हमारा पूरा जाम ऊपर रहते ना, तो ये है थोड़ा वैसा है, थोड़ा पुराना। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है मंगलवार। मंगल को दुकानें नहीं खुलती, तो इस वजह से हम हैं अपने घर पे ऊपर। ये देखो तो, और ये देखो कौन बैठा है। एक ये बैठे और एक वो घूम रहे, हमारे छुटकू महाराज वो घूम रहे हैं। अब उनको निकालते बहुत कम है, तो अभी किराएदार नहीं है नहीं, तो इनकी वजह से अभी निकाला है इनको यहाँ पे। तो आप लोग बताओ नवरात्रि की तैयारी कैसी चल रही है? हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी चल रही है। माता रानी की शाम सवेरे जोत जलती है। शाम सवेरे क्या, मेरे यहाँ तो मतलब अखंड जोत जलती है, तो वही जलती रहती है। तो और कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और ये देखो, ये हमारा पीछे का है। इसमें गर्मियों में बहुत बड़े बड़े जामुन लगते हैं। पीछे पेड़ है, ये देखो पास से दिखा रही हूँ मैं आपको। वो भी गिर जाती है, मैं बोतल पड़ी थी इससे। ये देखो बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है यहाँ पे। तो इसमें जब जामुन लगते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसके मीठे हैं जामुन, बहुत बढ़िया। और ये देखो, ये हमारे बच्चों का स्कूल है। इसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तीनों बच्चे इसमें पढ़ते थे, लेकिन अब की बार बड़ी बेटी इसमें से निकल जाएगी। तो ये देखो छुटकू महाराज हमारे कहाँ घूम रहे हैं। आज उन्हें आज़ादी मिली। ये पास में होता ना तो दोनों लड़ जाते, बहुत लड़कता है। छुटकू पानी डाला है। तो ये देखो हमारे पौधे, ये गुलाब का पेड़ है। तुलसी मैया तो बिल्कुल सूख रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है ना, तो धूप की वजह से तुलसी मैया सूख रही हैं। तो आप लोग कैसे हो? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज मेरा वो कुछ मन नहीं लग रहा था ब्लॉग बनाने का। 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग भी नहीं बन रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो बेटी व्रत है 9 दिन। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बस एक दिन परवाष्टमी रहती हूँ। मेरी बड़ी बेटी है ना, वो 9 दिन व्रत है, तो वो अखंड जोत जला रखी है, तो उसको पूरा ध्यान देना पड़ता है। रात को भी उठ के देखना पड़ता है, कहीं जोत बुझ ना जाए, कहीं जोत बुझ ना जाए, तो उसे फिर पूरा ध्यान देना पड़ता है। और कमेंट में लिखना किसके घर में नवरात्रि माता रानी आई हुई है और किसने व्रत रखा है। हम तो पिछली साल रहे थे, लेकिन अब की साल कुछ मुझे प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से 9 दिन नहीं रह पाए। और रानी से कहना चाहेंगे, अब तो ईद मना ली है बहुत अच्छे से। ऐसे मैया के लिए भी नहीं पूछा कि दीदी मेरे से खा लो आके। वैसे रोज़ कहती थी दीदी आ जाओ आ जाओ। अब की बार जब कहते ना ईद पड़ी, तो एक भी बार नहीं बोली कि हाँ दीदी आ जाओ सिमैया खा लो आके। कल गया, पूछा भी नहीं दीदी को। कोई बात नहीं बेटा, अब की बार आऊँगी ना तो सिमैया बनवा के खिलाऊँगी, खुद तुझसे बनवाऊँगी और फिर मैं ही खाऊँगी। हाँ समझ गए। और क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी बनती नहीं है, तो तुम्हारे यहाँ बनती हैं तो खाएँगे ज़रूर आके, ध्यान रखना। आज जाने वाले थे मड़ोक धाम, लेकिन वहाँ पे नहीं गए हैं। तो जैसे मंगल होता है ना, तो जैसे नहीं जा पाते हम, तो हम अपने घर पे ही प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं। और मंदिर तो हम रोज़ जाते ही हैं सुबह सुबह,
हम और मेरी बेटी हम दोनों ही मंदिर जाते, सुबह उठ के पूजा पाठ घर की करते हैं, घर की करके फिर मैं अपने मंदिर जाती हूँ, मंदिर की पूजा करके फिर अपना दुकान की पूजा करती हूँ, घर की पूजा करती हूँ, घर की सुबह करती हूँ, फिर नीचे उतर के दुकान की पूजा करती हूँ। तो इस वजह से चलो एक आध दिन नहीं जा पाए मंदिर तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनसे कान पकड़ के सॉरी बोल देंगे कि भाई बालाजी महाराज हमें माफ़ कर देना, हम अब की बार नहीं आ पाए, अगली बार आएंगे। तो मस्ती सूझ रही है उसको, खुला मिल गया खेलने के लिए तो खेलने लग रहा है। और एक ये बैठे महाराज, वो देखो दोनों ही के दोनों घर रखा के बैठते हैं कि हाँ कोई आ ना जाए, जिसको कोई आ जाता ना तुरंत भौंकने लगते हैं, चालू कर देते भौंकना, किसी को घर में घुसने नहीं देते, इतने मक्कार हैं। और ये रात में तो ऐसे बैठता ना, कोई घर में चूहा भी आ जाएगा ना, छोटा सा चूहा भी घुस जाएगा ना तो उसे भी घुसने नहीं देता। ये इतना अच्छा है मेरे छुटकू, होता जानने का छोड़ने का इसको। तो रानी से पूछ रही हुई कैसी हुई बेटा आपकी, हमें तो सिमैया पूछी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आऊँगी घर पे तो डबल दावत ले लूँगी तुमसे, ठीक है। हम तो ये सब नहीं मानते हैं कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन हम दिल से मानते हैं। तुम सिमैया ज़रूर खाने आएंगे, आपके पास ज़रूर आएंगे। अब की बार वृंदावन गए तो सीधा तुम्हारे पास आएंगे, सीधा आके सिमैया खा के फिर निकलोगी। जो बची हुई है ना सूखी सिमैया वो रख लेना फ्रिज में लगा के, वो हम तुमसे खाएंगे, ठीक है। तो याद रखना हमारी सिमैया उद्धार है आपके ऊपर। उसमें अब आप लोगों को दिखाएंगे, एक दिन करेंगे माता रानी का, दुर्गे माता का, और दूसरे दिन करेंगे काली माता का। अब की बार वैसे दुर्गे माता का तो हर बार करते हैं मेकअप, उनका पूरी दुर्गा माँ बनाते हैं, लेकिन अब की बार जो बनाएंगे ना तो काली का भी रूप देंगे उनको अच्छे से। इन्हें टाइप का है, लेकिन ये है कि ऊपर नीचे का है तो आराम रहती है। जैसे कोई बुकिंग आती है ना तो तुरंत नीचे उतर जाओ, अपना काम कर लो फिर आ जाओ, दिक्कत नहीं रहती मुझे इससे। एक कमरा बना हुआ है, बाहर बरामदा है, किचन है, लेटरिन बाथरूम उसी में सेपरेट है, तो इस वजह से दिक्कत नहीं होती है मुझे। तो और मेले भी लग रहे हैं सबके घर, मतलब गांव में। हमारे यहाँ तो वैसे क्या बोलते हैं, उनका महामाई का मेला बहुत बड़ा लगा हुआ है इस टाइम। चैत का मेला बहुत अच्छा होता है, तो हमारे यहाँ मेला लगा पड़ा है चैत का। तो आजकल में हम देखना चाहते हैं कि जाना चाहते थे, लेकिन जा नहीं पा रहे। बहुत बंदर हैं, इतने बंदर हैं, परेशान कर रहे हैं। देखो ऊपर एकदम खुकिया रहे हैं एक दूसरे पे। और एक दो दिन में तुम्हें एकदम बढ़िया सी वीडियो देखने को मिलेगी। एक दो दिन में तुम्हें हो सकता है कल ही मिले या परसों मिले, वीडियो बनाने वाले हैं बहुत अच्छी माता रानी की, यानी कि उसमें हम अपनी बेटी का मेकअप करेंगे, अपनी या छोटी बेटी का करें या बड़ी बेटी का करें। वैसे बड़ी बेटी व्रत है, हो सकता है हम छोटी बेटी का करें, लेकिन उनके लिए तो त्रिशूल वगैरह लाना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा। मंदिर जाएंगे किसी माता का त्रिशूल लेके आएंगे जब बनाएंगे, लेकिन नई माता का लेना नहीं चाहिए ना त्रिशूल। तो देखते हैं, अगर मोल मिलेगा तो फिर मोल खरीद के लेके आएंगे। माता रानी तो बनाएंगे ज़रूर। ये मक्खियाँ कितनी उड़ रही हैं, परेशान करता। हम जो भी कुछ मांगता है वहाँ से पूरी ज़रूर होती। महामाई मंदिर, वो कहावत में ये कहा गया, मेरी मम्मी के ज़माने में, मेरे नाना के ज़माने में बोल रहे थे कि वहाँ से वो जो मूर्ति निकली थी ना, वो निकली थी, वो बम्बा से निकली थी मूर्ति, बम्बे के नीचे से मूर्ति निकली थी। तो उसमें से क्या हुआ, जब सपना दिया था किसी को, तो जब सपना दिया किसी को तो उन्होंने खोदा, जब खोदी वो मूर्ति तो उनके हाथ में फौरा लग गया था, फावड़ा बोलते जो उसको, वो लग गया था। उससे इतना खून निकला था, बहुत ज़्यादा खून निकला उससे। जब उससे खून निकला तो सब लोग घबरा गए। उस टाइम हमारे नाना जी भी थे, बहुत नाना के पिताजी थे समझ लो उस टाइम।
तो जब वो मूर्ति को खून निकलने लगा तो बहुत परेशान हुए सब लोग। तो किसी ने बताया कि मतलब उनके लिए हर चीज़ इस्तेमाल करी गई पर वो नहीं, खून बंद नहीं हुआ। फिर किसी ने बोला गाय का दूध डालो, तो फिर गाय का दूध माता रानी के ऊपर डाला गया, इतना डाला गया, इतना उनको नहलाया गया दूध से। जब नहलाया गया तो वो दूध से माता रानी का खून बंद हुआ। और फिर जब से माता रानी को वहाँ पे स्थापित किया गया उसके बाद में सभी लोग जाने आने लगे। पर ये है आज दिन तक का रूल है, मतलब वहाँ पे कोई रह नहीं सकता। जो भी रहता है ना तो वो कुछ ना कुछ कर देती है, वहाँ से वो हटा देती है। बस वहाँ पे सिर्फ माता रानी का वास है और कोई भी इंसान नहीं रह सकता। तो जिसको भी माता रानी के दर्शन करने हो, हमारी महामाई के, पहले हम जाते थे बहुत साइकिल से दौड़, मतलब हर सोमवार को जाते थे, हर नवरात्रि को जाते। लेकिन वो ये ना कि उम्र के ज़रूर करवाऊंगी कि वहाँ की बहुत अच्छी मान्यता है, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने। और जो कुछ भी मांग के आता है उनको मिलता ज़रूर है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मतलब हमने जो मांगा था मुझे ज़रूर मिला था। तो मेरे बच्चे भी उन्हीं की देन है। तो इस वजह से कह रहे थे कि जहाँ से जो भी कुछ भी मांगता है तो वहाँ से मिलता ज़रूर है। तो आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोग भी अगर उनके दर्शन करना चाहें तो हमारे शहर में आके उनके दर्शन कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और दो दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही, तो अब कंटिन्यूस ब्लॉग आएगा मेरा। और किसी के बारे में नहीं ब्लॉग आएगा, सिर्फ मेरे बारे में ब्लॉग आएगा, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे छुटकू के बारे में। मैं किसी को भी किसी के बारे में नहीं बात करूँ। मैं जो दिखाऊंगी अपना कंटेंट दिखाऊंगी, अपना ही वीडियो घर का दिखाऊंगी और अपनी दुकान का दिखाऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो राधे राधे, जय श्री श्याम और जय माता की।